नमस्कार। पतित जी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय बंधु बांधवों, आप सभी अवगत ही हैं कि भारतवर्ष को पहले मुस्लिमों द्वारा, उसके बाद ईसाई अर्थात अंग्रेज़ों द्वारा लंबी अवधि तक लूटा गया। उसके बाद लंबे संघर्ष के उपरांत 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ। अंग्रेज़ों द्वारा तत्कालीन राजनीतिक दल कांग्रेस को भारतवर्ष की बागडोर सौंपी गई। यद्यपि स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका थी, किंतु कांग्रेस अंग्रेज़ों द्वारा ही बनाई गई एक राजनीतिक संस्था थी। कांग्रेस द्वारा भारतीय व्यवस्था को चलाने के लिए एक लंबा चौड़ा विधान बनाया गया। उस विधान को संविधान का नाम दिया गया। यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तब से अब तक उसी संविधान से भारतवर्ष की व्यवस्था चल रही है। अब हम परिस्थितियों को देखते हुए यह कह सकते हैं कि सामान्यतया एक इंजीनियर जिसकी पैतृक संपत्ति लगभग शून्य रही हो तथा जो अपने संपूर्ण सेवा काल में लगभग 2 करोड़ रुपए वेतन प्राप्त करता है, सेवानिवृत्त होते समय लगभग 100 करोड़ रुपए या उससे भी अधिक संपत्ति का स्वामी होता है। एक आईएएस अधिकारी जिसकी पैतृक संपत्ति लगभग शून्य रही हो तथा जो अपने संपूर्ण सेवा काल में लगभग 4 करोड़ रुपए वेतन प्राप्त करता है, सेवानिवृत्त होते समय लगभग 500 करोड़ रुपए या उससे भी अधिक संपत्ति का स्वामी होता है। विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश आदि की स्थिति इससे कई गुना गुणवत्तापूर्ण होती है। यद्यपि भारतवर्ष में माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे ईमानदार प्रधानमंत्री भी हुए हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसे ईमानदार प्रधानमंत्री एवं माननीय आदित्यनाथ योगी जी जैसे ईमानदार मुख्यमंत्री भी हैं। इसी प्रकार बहुत से ईमानदार इंजीनियर, आईएएस, विधायक, सांसद, न्यायाधीश आदि भी हुए हैं तथा आज भी हैं, किंतु वे उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। अब यह आप पर छोड़ता हूँ कि आप इसे भारतीय संविधान की दुर्बलता कहेंगे या कुछ और। हाँ, मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहता हूँ कि आप अपनी आगामी पीढ़ी को इंजीनियर, अधिकारी, न्यायाधीश, नेता आदि बनाकर अकूत धन संपत्ति अर्जित करना चाहेंगे या व्यवस्था में सुधार करना चाहेंगे? आपका उत्तर कुछ भी हो, किंतु मेरी समझ में तो यही आता है कि सदाचरण के बिना हम किसी भी स्थिति में एक सभ्य समाज की स्थापना नहीं कर सकते और सभ्य समाज के बिना उक्त समस्याओं का निदान नहीं कर सकते तथा धर्म के अनुसरण के बिना सदाचरण की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रिय बंधु बांधवों, मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक की स्थिति को तो हम निसंकोच रूप से लुटता भारत कह सकते हैं।
क्योंकि उस अवधि में मुस्लिम आक्रांताओं एवं अंग्रेज़ों द्वारा भारतवर्ष को लूटा जा रहा था। किंतु मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात की स्थिति को लुटता भारत की संज्ञा से संबोधित करें या लुटेरे भारत की संज्ञा से संबोधित करें, क्योंकि लुट तो भारत ही रहा है, किंतु लुटेरे भी भारतीय ही हैं। आप जानते ही हैं कि हम सनातनी किसी शुभ कार्य के उपरांत धर्म की जय हो तथा अधर्म का नाश हो का उद्घोष करते हैं। हम कभी भी अधर्मी का नाश हो का उद्घोष नहीं करते, अर्थात हम अधर्मी को नष्ट करने के बजाय उसे धर्म में योजित करने में विश्वास करते हैं। अतः आरोही क्रम में बढ़े अधर्म को समाप्त करने के लिए हमें अवरोही क्रम का प्रयोग करना होगा, अर्थात भारतवर्ष को धर्म राष्ट्र बनाने के लिए हमें भारतवर्ष में संवैधानिक कारणों से उत्पन्न बुराइयों को समाप्त करना होगा तथा इसके लिए सर्वप्रथम राजकीय पदों पर सदाचारी व्यक्तियों की नियुक्ति सुनिश्चित करनी होगी। भारतवर्ष को धर्म राष्ट्र बनाने एवं विश्व में धर्म अर्थात न्याययुक्त व्यवस्था की स्थापना के लक्ष्य से ही मैं किंचन अपने विचारों को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि मेरे विचार उचित प्रतीत हो रहे हों तो अपने सामर्थ्य के अनुरूप यथोचित सहयोग प्रदान करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही आगे का मार्ग सुगम हो सकेगा तथा धर्म स्थापना के कठिन लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो सकेगी। नमस्कार, आभार। क्योंकि यह सब मेरा व्यक्तिगत विचार है, अतः यदि इसमें किसी भी दृष्टि से कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप हमारी किसी भी त्रुटि पर हमें आगाह अवश्य करेंगे, ताकि त्रुटिहीन विचारों के माध्यम से धर्म स्थापना का कार्य संभव हो सके। पुनः नमस्कार, आभार।